कुमक भेजने का ऐलान भी किया है। अस्करी हुकाम के मुताबिक इलाकाई डिटेरेंस मजबूत बनाने और अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने के लिए खित्ते में इजाफी वसाइल भी भेजे जा रहे हैं। शाम में कौंसल खाने पर इसराइली बमबारी के जवाब में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने इसराइल पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं और इसराइल की जानिब दर्जनों ड्रोन लॉन्च कर दिए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर हमले की तस्दीक की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 50 से ज़ायद ड्रोन इसराइल की जानिब दागे गए हैं। शाम में कौंसल खाने पर इसराइली बमबारी के जवाब में ईरान की कार्रवाई। ईरान ने इसराइल पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं और इसराइल की जानिब दर्जनों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर हमले की तस्दीक कर दी है। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बायस उर्दन, लबनान और इराक ने अपने फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी हैं। दूसरी तरफ इसराइल के फ़ौजी तर्जुमान का कहना है कि ईरान के साथ कशीदगी के पेश नज़र इसराइल में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कुमक भेजने का ऐलान भी किया है। शाम में कौंसल खाने पर इसराइली बमबारी के जवाब में ईरान ने जवाबी कार्रवाई है और इसराइल पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं और इसराइल की जानिब दर्जनों ड्रोन लॉन्च किए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर हमले की तस्दीक भी कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 50 से ज़ायद ड्रोन इसराइल की जानिब दागे गए हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बायस उर्दन, लबनान और इराक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी हैं। दूसरी तरफ इसराइल के फ़ौजी तर्जुमान का यह कहना है कि ईरान के साथ कशीदगी के पेश नज़र इसराइल में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं PTV के नुमाइंदा आसिम रिजवान से। जी आसिम, बताइएगा इस हवाले से क्या मज़ीद तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शाम में कौंसल खाने पर इसराइली बमबारी के जवाब में ईरान ने आज कार्रवाई की है और आज की शब ईरान ने इसराइल पर फ़िज़ाई अटैक किया जिसमें दर्जनों ड्रोन्स भी शामिल थे और मिसाइल भी शामिल थे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर हमले की जो है वो तस्दीक भी कर दी है और ईरान की जानिब से किए जाने वाली जवाबी कार्रवाई के बायस उर्दन, लेबनान और इराक ने अपनी फ़िज़ाई हदूद जो है उनको बंद कर दिया है। दूसरी तरफ इसराइल के फौजी तर्जुमान का कहना है कि ईरान के साथ कशीदगी के पेश नज़र स्कूल्स जो है इसराइल में उनको बंद कर दिया गया है। और इस हमले से पहले की डेवलपमेंट ये थी कि अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मजीद कुमक भेजने का ऐलान भी किया था। अस्करी हुकाम के मुताबिक इलाकाई डेटरेंस मजबूत बनाने और अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने के लिए खित्ते में इजाफी वसाइल जो है वो भेजे जा रहे थे। इसके बाद की सूरत हाल अगर हम नज़र डालें तो वो कुछ ऐसे थी कि अमरीकी सदर जो बाइडन जो है उन्होंने अपनी कौमी सिक्योरिटी टीम के साथ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर के लिए अपनी निजी मसरूफियात तर्क कर दी थी और वो वाइट हाउस पहुँच गए थे। इस वक्त वो अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ जो है वो मुशावरत जो है वो कर रहे हैं। और हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि ईरान ने इससे पहले जो है आज आबनाए हरमज में एक इसराइली जहाज को कब्जे में लिया था और ईरानी बहरिया ने हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन करते हुए एक माल बरदार जहाज को कब्जे में लिया और आबनाए हरमज से उसका रुख जो है वो ईरान की समुद्री हदूद की जानिब जो है वो मोड़ा गया था। और अगर हम गजा की सूरत हाल का जायजा लें तो हमें नजर आता है कि अभी इसराइली मीडिया का ये कहना है कि इसराइल ने गजा से अपने लड़ाका तैयारे जो है उनको निकाल लिया है और उनका ये कहना है कि जब से इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा जो है वो शुरू हुआ है, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसराइल जो है उसने अपने लड़ाका तैयारे जो है वहाँ से बाहर निकाले हैं। अगर हम इस पर मजीद थोड़ा सा तवज्जो दें तो हमें ये नजर आता है कि इसको गहराई से हम देखें कि इसराइल ने फ़लस्तीन में इंसानी इमदाद जो है उसकी रसाई को भी नामुमकिन बना दिया था। खुराक और अद्वियात की फराहमी जो है उसको भी मुमकिन नहीं रहने दिया था और इसराइल जो है उसने फिर दमिश्क में ईरान का जो कौंसल खाना है उसके ऊपर एयर अटैक लॉन्च किया जिसमें ईरान के कुछ एहलकार जो है सरकारी एहलकार हुकाम जिनमें 2 कमांडर भी शामिल थे वो जहाँ बहक हुए थे और ईरान तब से ये कह रहा था कि वो जवाबी कार्रवाई जो है उसका हक महफूज रखता है और मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा था कि ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा। और इस हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिशें भी हुई कि सूरत हाल जो है उसको डिफ्यूज़ किया जा सके और आज ईरान ने पहले अपने हरमज में एक माल बरदार जहाज जिसका ताल्लुक इसराइल से है उसको उन्होंने पकड़ा और फिर उसके बाद उन्होंने आज जो है वो रात को इसराइल के ऊपर ड्रोन्स के साथ और मिसाइल्स के साथ जो है हमला किया है और इसकी तस्दीक जो है वो पासदारान इनकलाब ने भी की है, ईरानी हुकाम ने भी की है और इसराइल की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की जा रही है। और इस वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडन जो है वो अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ
مشاورت کر رہے ہیں غزہ کی صورتحال کے حوالے سے، تاکہ صورتحال جو ہے اس کو مزید خراب ہونے سے روکا جا سکے، اور جو ایڈجیسنٹ کنٹریز ہیں، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، لبنان ہے، اردن ہے، عراق ہے، انہوں نے اپنی فضائی حدود جو ہے ان کو بند کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ عاصم رضوان، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے تفصیلات سے۔ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے آپ کو خبر سے آگاہ کریں کہ غزہ پر اسرائیلی بربریت کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فوج نے نصیرات، مہاجر کیمپ اور دیگر رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں 60 سے زائد مقامات پر حملے کیے۔ اس دہشت گردی میں 24 گھنٹے کے دوران 89 فلسطینی شہید اور 120 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 33,686 ہے، جبکہ 76,309 افراد زخمی ہیں۔ خان یونس کا دورہ کرنے والی عالمی ادارے صحت کی ٹیم نے کہا ہے کہ علاقے میں ایک ہسپتال بھی مکمل فعال نہیں، ہر طرف ملبہ اور گندگی ہے۔ بین الاقوامی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے فوری اور پائیدار جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد کو محض کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تنظیم کے سیکریٹری جنرل کرسٹولا فکیر کا کہنا ہے کہ مسلسل بمباری کی وجہ سے غزہ میں صحت کا نظام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ رفح میں زمینی کارروائی مکمل تباہ ہو چکی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیرت میوزیم کا قیام ایک عظیم منصوبہ ہے جو عالمی سطح پر غلط فہمیوں کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ سیرت میوزیم سے اسلاموفوبیا کے خاتمے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ فیصل مسجد سے سیرت میوزیم تک سعودی عرب کی محبتوں